बोला मत रे, शांत रहो। हे वेलकम बैक, आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। विद्यार्थियों ने रादर दैन की बात कहा था। अगर रादर दैन की बात कर रहे हैं तो रादर दैन का प्रयोग करते कहाँ हैं ये जानना है। हमें सबसे पहले रादर दैन का प्रयोग जानना है। रादर दैन का प्रयोग हमेशा माय डियर स्टूडेंट कहाँ किया जाता है पता है? रादर दैन का प्रयोग हमेशा प्रेफरेंस के लिए किया जाता है, यानी पसंद के लिए किया जाता है। किसके लिए? यानी कि रादर का प्रयोग हम हमेशा प्रेफरेंस के लिए करेंगे। कहाँ करेंगे? प्रेफरेंस के लिए। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि पसंद के सेंस में हम रादर दैन का इस्तेमाल करेंगे। और इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका भी अर्थ होता है के बदले या के बजाय। इसका भी प्रयोग हम क्या करते हैं कि इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। लेकिन रादर दैन का प्रयोग हमेशा पसंद के लिए किया जाता है, ये जानते रहिए। अब रादर दैन के लिए लाइक के सेंस में किया जाता है, प्रेफरेंस के सेंस में किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना होगा, या कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना तो उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा रादर के बाद आने वाला वर्ब, रादर के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में उसके पहले वाला वर्ब होता है। राइट? हमने कहा रादर के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में उसके पहले वाला वर्ब होता है। करेक्ट? हमने कहा रादर के पहले, रादर दैन के पहले उसी फॉर्म में वर्ब होना चाहिए जिस फॉर्म में उसके पहले वर्ब किया गया हो। अब ध्यान रखिए कि रादर के बाद यहाँ सब्जेक्ट प्लस रादर का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का मतलब मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ रादर दैन का इस्तेमाल करेंगे, रादर दैन का इस्तेमाल करेंगे। था का इस्तेमाल करेंगे रादर दैन। राइट? अब रादर दैन के बाद यहाँ पर जो वर्ब होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर जो फॉर्म इसमें होगा ये वर्ब होगा मेन वर्ब, उसी फॉर्म में इसके आने वाला वर्ब भी होता है। करेक्ट? हमने कहा रादर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पसंद और नापसंद, पसंद के सेंस में किया जाता है। तो अब ध्यान रखिए यहाँ पर भी जो वर्ब होगा वो वैसा ही होगा जिस फॉर्म में यह वर्ब होगा। अगर यह वर्ब जेरेंट फॉर्म में है तो यहाँ पर भी जेरेंट फॉर्म में होगा। हमने कहा कि अगर यह वर्ब आपका यानी रादर दैन के पहले वाला वर्ब आपका जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में आने वाला रादर दैन के बाद भी वर्ब होगा। राइट? प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान रखना है, यानी इस कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करके हम रादर दैन का माने एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब इंस्टेड का प्रयोग, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग तो आप अगर नाउन है तो हमेशा जेरेंट फॉर्म में होता है, अगर ध्यान रखिए, और अगर नाउन है तो नाउन का प्रयोग करेंगे। राइट? तो मैं बात करता हूँ रादर दैन की, मेन मेरा फोकस है रादर दैन। हमने कहा कि अगर रादर दैन के पहले आईएनजी फॉर्म है तो रादर दैन के बाद भी आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। करेक्ट? आप नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे एग्जाम्पल एक देख लिया जाए कि यानी टीवी देखने के बजाय वह सोना पसंद करता है। ध्यान रखिए, हमने कहा कि टीवी देखने के बजाय, टीवी देखने के बजाय वह सोना पसंद करता है। ध्यान सुनिए, वह सोना पसंद करता है। राइट? अब ध्यान रखिए, वह टीवी देखने के बजाय, अब देखने के बजाय वह सोना पसंद करता है। राइट? तो वह सोना पसंद करता है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पसंद की बात हो रही है, यानी कि आई प्रीफर, आई प्रीफर है ना, आई प्रीफर क्या करेंगे, ही प्रीफर क्या करेंगे, देखना ना तो सोना ना, तो ही प्रीफर स्लीपिंग रादर देन क्या करें, वाचिंग टेलीविजन, the
टेलीविजन यानी टीवी, राइट। अब आपको इस तरह से देखो, यहाँ पर हमने जेरेंट फॉर्म का प्रयोग किया है, तो इसके बाद भी मैंने जेरेंट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है, राइट। तो हमने कहा कि रादर दैन के बाद यानी रादर दैन के पहले जो वर्ब जिस फॉर्म में होता है, रादर दैन के बाद आने वाला वर्ब भी उसी फॉर्म में होगा। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैं एक नहीं 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल एक नए ट्रिक्स दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको प्रॉब्लम न होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट न हो कि रादर दैन का प्रयोग करते कहाँ हैं। हमने कहा रादर दैन का प्रयोग पसंद और नापसंद के सेंस में किया जाता है, सॉरी पसंद के सेंस में किया जाता है, नापसंद के सेंस में नहीं किया जाता है, राइट। तो पसंद और नापसंद दोनों के सेंस में, नापसंद की बात आएगी तो वुड रादर दैन लग जाएगा, राइट। तो रादर दैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, पसंद के सेंस में करते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या रहा हूँ, कहना क्या चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना होगा कि रादर दैन के पहले जो फॉर्म में वर्ब होगा जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आने वाला रादर दैन के बाद भी वर्ब होगा। तो आइए 2-4 एग्जाम्पल हो जाए इसका अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कंफ्यूजन न हो। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपका एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि इसका एग्जाम्पल कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग करेंगे, राइट। आप उसको समझिएगा। अब ध्यान रखिए कि हमेशा ध्यान रखिए कि रादर देन पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, बेकार बैठने के बजाय मैं काम करना पसंद करता हूँ। ध्यान रखिए, मैंने कहा बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूँ, राइट। बेकार बैठने के बजाय मैं काम करना पसंद करता हूँ। तो आई प्रीफर, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आई प्रीफर वर्किंग rather than sitting idle, right, sitting idle, IDLE, राइट। हमने कहा बेकार बैठने के बजाय, बेकार बैठने वाला सेंटेंस हमेशा रादर देन के बाद होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब बेकार बैठने के बाद मैंने कहा बेकार बैठने के बजाय मैं काम करना पसंद करता हूं, तो आई प्रीफर वर्किंग रादर देन सिटिंग आइडल, अब आपको यह समझ में, 1-2 एग्जाम्पल और, बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूं, ऐसा भी सेंटेंस अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, इंस्टेड आपके अनुसार। देखिए मैंने कहा यही सी सेंटेंस को मैं काम करता हूं, इसका सेंटेंस हो जाएगा, पसंद करता हूं यहाँ पर है, वहां पर सेंटेंस हो जाएगा कि बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूँ, नोटिस करिएगा। अब मैंने कहा ये इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे कि आई वर्क, सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पर वर्क साथ एस या एस नहीं लगेगा, आई वर्क इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल, क्योंकि इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा हमने कहा कि जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जेरेंट फॉर्म का, सिटिंग आइडल। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पसंद की बात है, यहाँ देखिए पसंद और नापसंद दोनों के सेंस में हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रादर देन का प्रयोग केवल पसंद के सेंस में करेंगे। किसके सेंस में करेंगे, पसंद के। मैंने कहा आई प्रीफर वर्किंग रादर देन सिटिंग आइडल, लेकिन यहाँ पर कहा कि बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूँ, तो आई वर्क इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल, ऑफ सिटिंग आइडल।
इस प्रकार से आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर यही कह दिया जाए कि मैं समाचार देखने के बजाय मैं फिल्म देखने के बजाय समाचार देखूंगा, तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो देखो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वुड रादर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वुड रादर से। अब वुड रादर का जब प्रयोग करेंगे तो वुड रादर के बाद हमेशा ध्यान रखना होगा कि वुड रादर के बाद हमेशा ध्यान रखो कि वुड रादर का जब प्रयोग करोगे तो देख लो एक बार कॉन्सेप्ट देख लो। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वुड लगा दिया। क्या लगा दिया? वुड लगा दिया, राइट। वुड के पहले अब ध्यान रखिए, वुड के बाद यहाँ पर रादर का इस्तेमाल कर दीजिए। क्या किसका इस्तेमाल कर दीजिए? रादर का। रादर के बाद वर्ब यहाँ पर रखेंगे V1, फिर इसके बाद सेकेंड वर्ब आप यहाँ पर, फिर देन के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? देन के बाद फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल, राइट। अब ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट से हम बनाते हैं, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल नया है। आप इसको कॉपी करिएगा, आप इसको उतारने का प्रयास करिएगा, आप सीखने का प्रयास करिएगा। अगर आपको न समझ में आएगा तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और आप इस वीडियो को ज़रूर उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए काम करता हूं। मैं अशोक सर आपके लिए हर दिन आता हूं, प्रयास करता हूं कि हर दिन आने के लिए मैं एक एक वीडियो लेकर के आता हूं कि ताकि आप लोग अच्छी तरह से नए नए वीडियो सीख सकें। तो मैंने कहा कि ध्यान से रखो कि यहाँ पर वुड का अगर यही सेंटेंस मैंने लिख दिया कि मैं फिल्म देखने के बजाय समाचार देखूंगा, अब ध्यान रखो समाचार देखूंगा, इस प्रकार का सेंटेंस हो तो क्या करेंगे कि आई वुड, क्या लगा देंगे? आई वुड रादर। हालांकि मैं वुड रादर वाले वीडियो में वुड के यूज ऑफ मोडाल्स में वुड के वीडियो में मैंने दिया हूं। तो क्या करेंगे? आई वुड रादर, है ना, आई वुड रादर वॉच द न्यूज देन। अगला क्या है? फिल्म देखने के बजाय तो कह रहा है कि मूवी कर दूं, देन के बाद मूवी कर दूं। क्या कर दूं? मूवी कर दूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से वर्ब एक ही वर्ब की बात कर रहा है तो वो एक ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने एक बार वर्ब का इस्तेमाल किया, राइट। आप यहीं पर कह सकते हैं कि मैं भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करूँगा। यहीं पर अगर सेंटेंस आ जाए कि मैं भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करूंगा। पसंद करूंगा, राइट। अब इसके बाद ध्यान रखो यहाँ पर क्या करेंगे कि आई वुड रादर डाई, डाई पसंद क्या कर रहे हैं? मरना। तो आई वुड रादर देन बेग, भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करूंगा। तो मैंने क्या कहा? आई वुड रादर डाई देन बेग। बिल्कुल आपको नए एग्जाम्पल मैं इतना ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब आज से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वुड रादर देन का प्रयोग कहाँ करते हैं। रादर देन का प्रयोग हमेशा प्रीफर के सेंस में किया जाता है, हमेशा पसंद के सेंस में किया जाता है, हमेशा उसके पसंद में किया जाएगा, राइट। अब इसके अनुसार आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप रादर देन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। कहाँ चिल्लाते हैं भाई? अब आगे देखो, हमेशा यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आवाज़ नहीं, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को अच्छी तरह से।
मैंने आपको बताया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल यह देता हूँ कि आशीष, देखो ध्यान से, हमने लिखा आशीष, ध्यान समझिए, हमने लिखा आशीष रादर देन, आशीष रादर देन लिखा, यू हैव टू गो नो एरर, नो एरर, राइट। अब मैंने ए नंबर है, ए बी नंबर है, ए सी नंबर है और ये डी नंबर है, करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आशीष रादर देन यू हैव टू गो नो एरर्स, ये एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया हूँ। अब यहाँ देखो कि इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पर व्हाट इज मिस्टेक हियर, व्हाट इज which sentence is right and where is mistake here in this sentence, got a point। आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए, आशीष rather than you have to go no errors, ये सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लो। मैंने कहा आपको दिख रहा होगा। अब एग्जाम्पल को मैं हल करता हूँ। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आशीष है और यहाँ पर यू है और यहाँ हैव आया है ना, तो अब देखिए कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है। मिस्टेक यह है कि यहाँ पर हैव का प्रयोग जो किया गया है वहाँ हैव नहीं होना चाहिए, वहाँ होना क्या चाहिए, हैज। अगर यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे तो इसके अनुसार किया गया, लेकिन ध्यान रखो इसका बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आप फ्यूचर में कभी गलती न कर सकें। अगर सेंटेंस आपका ध्यान रखो, अगर सेंटेंस आप रादर देन लगाए हो, क्या लगाए हो, रादर देन हो, क्या हो, रादर देन हो, चाहे यहाँ पर विथ का इस्तेमाल किया हो, आपने क्या किया गया हो, इस्तेमाल विथ से जुड़ा हुआ हो, इस्तेमाल एज वेल एज का प्रयोग किया गया हो, ध्यान समझो, हम बिल्कुल एक तो नए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एज वेल एज का प्रयोग करे हो या एलॉन्ग विथ का इस्तेमाल किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो, एलॉन्ग विथ का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर टुगेदर का इस्तेमाल किया गया हो, किसका, टुगेदर का इस्तेमाल किए हो, प्रयोग किए गए हो, या आप इसके साथ टुगेदर के साथ साथ आप विथ लगा दो, क्या लगा दो, विथ लगा दो, या बट का प्रयोग किया गया हो, या फिर इसके साथ बट के साथ साथ आप बिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया हो, क्या किया गया हो, बिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, राइट। तो इसके साथ ध्यान रखना है कि इनके पहले जो नाउन है ना, या नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, या नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, और इसके बाद भी यहाँ पर या तो नाउन हो या फिर यहाँ पर जो प्रोनाउन हो, क्या हो, प्रोनाउन हो, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब, वो इस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का। तो मैंने कहा कि इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इस सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका इस्तेमाल करेंगे। यानी जब कोई दो नाउन, लिख लो, लिखो, हमने कहा जब कोई दो नाउन रादर देन, with, as well as, along, together, with, but and besides से जुड़ा हो तो उसके आने वाला वर्ब पहले वाले, उसके आने वाला वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट, यानी नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझो, हमने कहा यहाँ देखो पहले वाला है ना आशीष रादर देन यू, हैव लगा है ना, तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, आशीष है ना, तो आशीष के अनुसार यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ हैज होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था, हैज, क्योंकि आशीष सिंगुलर तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर। तो एक बार फिर आई रिपीट, हमने कहा कि जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन रादर देन, with, as well as, along with, together, with, but, besides, इन सभी कंजक्शन से जुड़े हुए हों तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन
पहले वाले सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर यह सिंगुलर है, यानी ये नाउन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पर आपका प्लूरल है तो इसके बाद यानी कि वर्ब यहाँ पर प्लूरल प्रयोग किया जाएगा, फिर इसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आशीष रादर देन यू हैव टू गो, नो इरर्स में यानी सी गलती था, सी में यहाँ पर हैव था, होना क्या चाहिए था? हैज का प्रयोग होना चाहिए था। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से रादर देन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ बिल्कुल मैंने एक नया ट्रिक्स दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और गलती ना हो। आप इस ट्रिक्स को ना याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यह ट्रिक्स आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपको ना मैं सिखाकर छोड़ूंगा अंग्रेजी। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा क्या कि अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई दो नाउन या प्रोनाउन कि रादर देन, विथ, एज वेल एज, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बट, साइड से जुड़े हुए हो, तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि पहले वाले सब्जेक्ट के नाउन और प्रोनाउन के अनुसार, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल होगा। राइट, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रादर देन का प्रयोग कहाँ करते हैं और अब आपको इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको मैं अशोक सर आपके लिए हर दिन एक नया चैनल लेकर के आता हूँ, हर एक दिन नया टॉपिक लेकर के आता हूँ, ताकि मैं आपके लिए काम करता हूँ, ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इंग्लिश में सीखने में, तो आप मेरे चैनल पर जरूर कमेंट करिएगा। इस चैनल को उन विद्यार्थियों तक जरूर फॉरवर्ड करिएगा, प्रोवाइडेड करिएगा जिसको अंग्रेजी की ज़रूरत है, जो अंग्रेजी में ना कुछ करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल एक एक फैक्ट विथ एग्जाम्पल के साथ लेकर के आता हूं, ताकि मैं आपको सिखा सकूं, आप अच्छी तरह से लर्न कर सकें। तो एक बार फिर मैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड speak English. Don't think either right or wrong. You should be try to speak English. You should be try to learn English. You should be never forget learn to English. Right? आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा। आप अंग्रेजी सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँगा, मैं हर दिन आपके लिए आता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।